हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस वाले सेशन में जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, जहाँ पर मैंने आपको अनुच्छेद लेखन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए थे और साथ में एक अनुच्छेद लेखन जो आपकी व्याकरण की पुस्तिका में दे रखा है उसको पढ़ाया भी था और एक लेखन मैंने यहाँ करवा दिया था। तो चलिए आज के सेशन में, जैसा कि आपके प्रश्नोत्तर में दिया गया है, तो 4 बिंदु वहाँ पर दिए गए हैं, जिसका एक बिंदु मैंने पिछले सेशन में पूरा कर दिया था। इस वाले सेशन में जो आपके 3 बिंदु हैं उनमें से 2 बिंदु हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपके जो बाकी के 3 बिंदु बचते हैं, जिसमें से दूसरा बिंदु है शिक्षा और खेल, तीसरा है परीक्षाओं के दिन और चौथा है प्रातः काल की सैर, है ना। तो चलिए हम पहला बिंदु उठाते हैं इसी का, शिक्षा और खेल। शिक्षा और खेल। देखिए बच्चों, यहां पर 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब जब हम इस प्रकार का कोई अनुच्छेद लेखन करते हैं जहां पर 2 बिंदुओं को एक साथ लिख दिया जाए, क्योंकि शिक्षा और खेल वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु बहुत बार जो विद्यार्थी हैं क्या गलती करते हैं कि शिक्षा पे अलग लिख देते हैं और खेल पर अलग लिख देते हैं। परंतु आपको याद रखना चाहिए, जब आपको शीर्षक शिक्षा और खेल दिया है तो आपको बार बार दोनों का कनेक्शन दिखा करके आपका अनुच्छेद लेखन होना चाहिए। अलग से शिक्षा के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है और अलग से खेल के बारे में बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख करके बताता हूँ आपको, ठीक है। विद्यालय में विद्यार्थी जहां एक तरफ ज्ञानार्जन करते हैं वहीं विभिन्न खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। अब देखिए, आपने एक बात नोट की होगी कि जब मैंने शिक्षा और खेल विषय पर लिखना प्रारंभ किया तो मैंने दोनों विषयों को यहाँ जोड़ने की कोशिश की है। बहुत बार विद्यार्थी गलती कर जाते हैं कि वो सिर्फ पहले वर्णन कर देंगे शिक्षा का, फिर बाद वाले भाग में वर्णन करेंगे खेल का, पर दोनों को जोड़ेंगे नहीं। जबकि प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा और खेलों का आपस में संबंध क्या है, उसको जोड़ करके लिखेंगे तो आपका इसका अनुच्छेद लेखन अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सभी को विदित है, विदित का मतलब है पता होना है कि
कक्षा 5 तक छात्रों की शैक्षणिक शिक्षा में शिक्षा भी किंडरगार्टन पद्धति के आधार पर करवाई जाती है, जो कि खेल को प्रमुखता देती है। शिक्षा और खेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खेल जहां अनुशासन, सहयोग, खेल के द्वारा अनुशासन, सहयोग, जोश, उम्मीद, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, और खेल भावना के माध्यम से हार को भी, या कहें असफलता को भी सीख के रूप में लेने की प्रवृत्ति विकसित होती है, जो विद्यार्थियों को अधिगम के दौरान भी, अधिगम मतलब शिक्षा के दौरान भी लाभदायक सिद्ध होती है। देखा जाए एक
विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कहीं ना कहीं शिक्षा और खेल के सामंजस्य पर निर्भर करता है। देखिए अभी और भी लिखेंगे, यदि कम पड़ता है तो मैं एक बार शब्द संख्या गिन लेता हूं इसकी। देखिए तो ये 140 के आसपास शब्द हो गए, तो आई थिंक ये काफ़ी है। तो इस प्रकार से आपने एक बात महसूस की होगी कि मैंने यहाँ पर शिक्षा और खेल दोनों को आपस में जोड़कर एक विद्यार्थी के ऊपर ये किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव दिखाता है उस पर मैंने लिखा है। तो आपको इस प्रकार के विषय को लिखते समय मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा न हो कि आप सिर्फ एक ही विषय को पकड़ करके बहुत अधिक लिख दें और दूसरे विषय पर 2 पंक्तियां लिखें। आपको दोनों को बराबर वेटेज देते हुए आपको इस प्रकार का अनुच्छेद लेखन करने की आवश्यकता है। तो चलिए एक और भाग है, वो वाला भाग भी हम कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। यदि आपने इसको लिखा नहीं है तो आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए आपका अगला विषय उठाते हैं और आपका अगला विषय है परीक्षाओं के दिन। ये अच्छा विषय है, ये उठा लेते हैं, परीक्षाओं के दिन। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक छात्र के जीवन में परीक्षाओं के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों की तैयारी के आधार पर उनकी परीक्षाओं के परिणाम
निर्भर करते हैं। परीक्षाओं के समय छात्र का मन एक तरफ जहां शैक्षणिक प्रक्रियाओं में डूब सा जाता है, वहीं कुछ छात्र ऐसे समय में थोड़े डरे हुए से होते हैं। परीक्षाओं के दिन छात्रों के लिए काटना हालांकि अपने आप को सीमित कर विषयों का अध्ययन करने के लिए होता है, परंतु समय निकालकर कुछ देर खेल लेना सुकून भरा भी होता है। देखिए, अभी भी हमने जो ये लिखा है, जो जिस विषय को हम छू रहे हैं, वहां पर हम परीक्षाओं के अलावा किसी भी विषय के अंतर्गत हम नहीं गए हैं। हमने मूल रूप से ये बात नहीं की है कि परीक्षाएं कितना प्रभाव डालती हैं। हमने बात कर रहे हैं कि परीक्षाओं के दिन एक विद्यार्थी के जीवन में किस प्रकार से परिवेश पैदा करता है, किस प्रकार का माहौल उसके आसपास में होता है, हम उसी का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, उनके लिए महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उन्हीं दिनों उनकी तैयारी के आधार पर उनकी परीक्षाओं के परिणाम उसकी तैयारी पर निर्भर करते हैं। परीक्षाओं के समय छात्र का मन एक तरफ शैक्षणिक प्रक्रियाओं में डूब सा जाता है। तो हम परीक्षाओं की प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं जो परीक्षाओं के दिन हैं। तो आपको याद रखिएगा कि आपको भी उसी प्रकार की प्रक्रिया में लिखना है। कहीं ऐसा न हो कि आप परीक्षाओं की बात करने लग जाएं, परिणाम की बहुत अधिक बात करें। आपको बेसिकली परीक्षाओं के जो दिन होते हैं, परीक्षा से 8-10 दिन पहले और परीक्षाओं तक का जो 1 महीने का समय होता है, उस कालखंड में एक बच्चा
क्या महसूस कर रहा होता है उसका वर्णन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए एक बार हम शब्द गिन लेते हैं, कितने कर लिए हैं, लगभग 150 शब्दों तक हमको पहुंचना है, तो मैं गिन लेता हूँ। नब्बे शब्द हो गए हैं, 60 शब्द और लिखते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र इस समय समय सारणी अनुसार अपने जीवन को अनुशासन में ढालकर शत प्रतिशत देने की पूर्ण कोशिश करता है। चूंकि मानसिक प्रक्रियाएं इस दौरान अधिक होती हैं, ऐसे में उनके खान पान में पौष्टिक तत्वों की मात्रा का होना भी बहुत जरूरी है। छात्र इस समय साल भर अपने द्वारा बनाए गए विषयगत उत्तर पुस्तिकाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं। देखते हैं चलिए अब आपके हो गए 150 शब्द के आसपास हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वाले सेशन में आपको दो महत्वपूर्ण जो आपके
उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन दिए गए थे, उनका अध्ययन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। और इस पूरे सेशन के माध्यम से मैंने आपको 2-3 बातें समझाने की कोशिश की हैं कि हम किस प्रकार अनुच्छेद लेखन करें। अनुच्छेद लेखन लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है जो हमको याद रखनी है वो आपका है कि हम अनुच्छेद लेखन में विषय से एक पंक्ति भी भटक नहीं सकते। यदि विषय से अलग जाकर के आपने एक भी पंक्ति लिखी तो कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद लेखन अच्छा नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन के अंतर्गत, और अगले सेशन में जाकर के हम आपको बताएंगे इससे जुड़े हुए अलग विषय पर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।